इसके पहले वाले वीडियो में हमने इक्वेशन का जो मिस्टेक था वो निकालना सीखा था और उसमें जो एक्सप्लेनेशन लिखना था कि गलती कहाँ पे है हमने वो सीखा था। आज की वीडियो में हम फार्मूला बनाना सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या सीखने को मिलता है। आज हम पेज नंबर 96 करने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रेड 7 की जो मैथ्स है नई जो गणित प्रकाश आई है उसमें हम चैप्टर 4 को कवर कर रहे हैं। आज पेज नंबर हम 96 देखेंगे। तो सबसे पहले अपने बुक को कर लीजिए ओपन, पेज नंबर 96 और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी फार्मूला बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन को। देखिए आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फार्मूला ऑफ द नंबर मशीन्स बिलो एंड रिटर्न द एक्सप्रेशन ऑफ ईच सेट ऑफ इनपुट्स। देखिए कुछ मशीन्स आपको सामने अपने बुक में दिखाई दे रहे होंगे या स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि कुछ नंबर हम डाल रहे हैं तो उससे हमें कुछ इनपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि इसमें ये कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग है, अगर थोड़ा सा सोचिएगा तो आराम से ये फार्मूला आप निकाल पाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो जब हमने पहला क्वेश्चन देखा ए नंबर, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब उसमें हम 5 और 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें इनपुट क्या मिल रहा है, 5। हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 5, ठीक है। अगर हम 8 और 1 डाल रहे हैं, जैसे एक मिनट में ब्रश लेके आपको बताती हूँ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये रहा हमारा ब्रश यहाँ पे। चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब आपने 5 और 2 लिया है तो आपका इनपुट क्या मिला है, 5। जब आपने लिया है यहाँ पर 8 और 1 तो आपका मिला है 7। तो 9 और 11 तो आपका मिला है 18। तो ये जो सारे मशीन है ना, इसी सेम फार्मूला पे काम कर रहे हैं। आपको एक ऐसा फार्मूला सोचना है या निकालना है जो कि इस मशीन के इनपुट पे काम कर रहा है, ताकि हम ये नेक्स्ट नंबर डालें तो हमारा ये इनपुट मिलना चाहिए। आपको ये इसका आंसर निकालना है खुद से। तो कैसे, तो चलिए सोच के देखते हैं। अगर हम 5 और 2 को ऐसे कैसे एक्सप्रेस करें कि हमारा आंसर 5 आ जाए, ठीक है, सोच के देखते हैं। तो अगर 5 + 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7 निकल के आता है। अगर हम ऐसा करते हैं 5 में, अगर हम 5 में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 5 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो नंबर है इधर उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि 5 2 जा कितना हो जाता है, 10 और -2, तो हमारा इनपुट आता है 8। लेकिन इसमें तो इनपुट कितना दे रखा है, 5 ही दे रखा है। हमारा तो आंसर 5 ही आना चाहिए। तो अब सोच के देखते हैं। तो इस तरीके से 2-3 बार अगर आप फॉर्मूला सोचिएगा तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 5 हो सकता है कि ऐसा कर लें, 5 × 2 और हमें हमें तो लाना ये 5 ही है ना, हाँ, 5 × 2 और -5। तो इस तरीके से हमारा 5 आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि इसने कौन से फॉर्मूले पे इसने काम कर रखा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले का सॉल्यूशन ए का दिखा रही हूँ। पहले ए का सॉल्यूशन है फॉर्मूला टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। क्या करना है आपको, ए और बी को पहले एडिशन कर दीजिए और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है, सब पे सारे मशीन इस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो हमें बोला गया है, हमें कहा गया है कि आप दोनों नंबर जो आपको ये गिवन है उसको ऐड कर लीजिए और उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमने, हमारे पास नंबर है 5 और हमारे पास नंबर है 2 और उसमें हमें 2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 7 में से 2 निकला तो आ गया हमारा 5। तो चलिए ये वाला तो हमारा क्लियर हो गया। चलिए ये तो सही फार्मूला पे काम कर रहा है। सेकेंड वाला भी चेकआउट करते हैं। सेकेंड वाला हमारा नंबर है 8, ठीक है, और +1, ठीक है, और उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 2। तो 8 1 कितना हो गया, 9, 9 - 2 कितना हो गया, 7। यानी इसमें भी इनपुट 7 मिला है, यानी कि ये भी फॉर्मूला सही चल रहा है अभी तक। तो एक और चेकआउट कर लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर को एक बार चेक करते हैं। आपको चेक करना होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है फार्मूला सोचने में, लेकिन फार्मूला क्या होता है, ईजी होता है। आप आराम से इसको सोच सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर वाला एक बार चेकआउट करते हैं। 9 + 11 और -2, हमें दोनों जो नंबर हमें गिवन है उसको ऐड करके 2 अपने तरफ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2 करते हैं, -2, ठीक है। तो 9 और 11 कितना हो गया हमारे पास, बताइए, 20 और -2, तो हमारे पास इनपुट कितना आ जाएगा, 18। हमारे पास इनपुट आ रहा है 18। तो देखिए ये भी सही है।
तो इसका मतलब ये सारे मशीन इसी फार्मूला पे काम कर रहे हैं। तो लास्ट वाला का जो इनपुट निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो नंबर गिवन है उसको हम ऐड कर दे रहे थे। तो यहाँ पर इनपुट हमारा क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी, यही आएगा ए प्लस बी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें कितना 2। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा इनपुट का, यानी ए प्लस बी माइनस 2। ये पहले का आंसर निकल के आया ए का। चलिए चेकआउट करते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन कर दूँ। चलिए तो हमारा देखिए आंसर क्या निकल के आया, आप देख पा रहे हो। फिफ्थ एक्सप्रेशन यानी फिफ्थ मशीन कैसे का जो इनपुट निकल के आया वो क्या है, ए प्लस बी माइनस 2। तो क्लियर है ये। चलिए अब बी वाला का फॉर्मूला सोचते हैं कि बी किस पे फॉर्मूला पे काम कर रहा है। चलिए, इससे आपकी जो सोचने की थिंकिंग है ना वो बढ़ेगी। ये अच्छा है, ये जो नई बुक आई है मुझे काफ़ी पसंद आती है। ये बच्चों के हिसाब से है, सोचने के लिए, थोड़ा प्ले करने के लिए, बच्चे हंसी खुशी मैथ सीख सकते हैं। चलिए बी में हम सोचते हैं फॉर्मूला। देखिए बी का इनपुट कुछ समझ में आ रहा तो बताइए, कमेंट करिए अगर आप देख रहे हैं अभी। तो देखिए 4 और 1, और हमें आंसर आ गया है कितना 5। यहाँ पर 6 और 0 और आंसर आ गया है 1, यानी कि क्या कौन सा काम हो रहा है। तो ऐसा करते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, यानी जो नंबर गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 4 ही आता है, लेकिन हमारा इनपुट तो 5 निकल रहा है। इसका मतलब इसमें +1 कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है कि जो नंबर गिवन है उसको मल्टीप्लाई करिए और उसमें +1 कर दीजिए। तो सेकेंड वाला चेक करते हैं क्या ये हमारा फॉर्मूला सही बन गया है। तो देखिए 6 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 0 और +1 करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला अगर हम लेकर चलते हैं तो 6 में 0 से किया तो आंसर कितना आ गया 0 और +1। ठीक है, तो 0 + 1 = आंसर कितना आ गया 1। तो देखिए हमारा इनपुट 1 तो आ रहा है, यानी ये फॉर्मूला काम कर रहा है। चलिए एक और रीचेक करते हैं, हो सकता है 2 में काम कर रहा हो, तीसरा में काम ना कर रहा हो, गलत हो सकता है। चलिए तीसरा वाला चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड नंबर हमारा क्या था 3 और 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 और प्लस उसमें 1 करना है, यही हमारा फॉर्मूला चल रहा है इसमें। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 + 1, यानी कि आंसर आना चाहिए कितना आपका 7, यानी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा क्या निकल के आएगा, तो हमने क्या किया था ए और बी को मल्टीप्लाई, यानी ए मल्टीप्लाई बी और +1, ये हमारा इनपुट निकल के आएगा इसका, ये वाला आंसर निकल के आएगा। तो यानी आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और मल्टीप्लाई ए बी को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ए बी +1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों आंसर आपका सही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बी पार्ट का। देखिए बी का है क्या लिखा हुआ है, फार्मूला 1 एडेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर। आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, ये इसका फॉर्मूला निकल कर आया है सामने। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बना ए बी +1, तो यानी कि आपका जो इनपुट निकला लास्ट वाले का ए बी +1 ये निकला। फोर्थ एक्सप्रेशन, ठीक है, फोर्थ वाला भी खा लिए, हमने देखा नहीं, चलिए उसको भी फिल करते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या था हमारा, अच्छा ये भी हमने तो इसका आंसर निकाल लिया, इसका निकाला ही नहीं था, ये तो निकाली, इसका भी निकालते हैं। तो ये 10 और ये 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें ऐड करना है कितना 1। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 30 और +1, तो कितना हो जाएगा आपका 31, यानी इसका इनपुट कितना निकल के आएगा 31। क्लियर है अब। चलिए ये और भी आप देख चुके, अब पेज नंबर हम आ गए हैं 97 पे, पेज नंबर हमारा 97 आ गया है। तो ये भी उसी तरीके से रिलेटेड है, पैटर्न से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है इसको आप खुद करेंगे और एक इसी तरीके की मशीन बनाकर एक फार्मूला अपने तरफ से डेवलप करेंगे। अपने क्लासरूम में फ्रेंड को कहेंगे कि चलिए मैंने एक पैटर्न बनाया, क्या तुम उसका फार्मूला गेस कर पाते हो। ईजी बनाइएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट बनाइएगा, ताकि आपके फ्रेंड भी गेस कर पाएँ, 2-3 टर्म्स में निकाल लें वो। ठीक है, अटेम्प्ट कर में निकल जाए फार्मूला, ईजी बनाइएगा। जैसे हो सकता है a × b +2 कर दीजिएगा या -3 कर दीजिएगा, इस तरीके से। तो ये आपका होमवर्क समझिए या जो है, क्योंकि प्रैक्टिस लगाइएगा तभी आपका ये क्लियर होगा। ये 2 करके अगर आप छोड़ दीजिएगा तो बस ये 2 तक ही रह जाइएगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आप सम्स करें तो उसको इन्हांस करें। तो ये आपका होमवर्क है, एक मशीन आपको और लगानी है और उसका फॉर्मूला आप खुद बनाओगे, उसके इंजीनियर आप खुद होगे। ठीक है, मैं मिलती हूँ पेज नंबर 97 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और खूब सारा होमवर्क करते रहिए और अच्छे नंबर लाते रहिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइज, हैप्पी शिवरात्रि।